मेरा जवाब सुनना है ना तुम्हें? तो मेरा जवाब ये है कि मुझे मैले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दर्श, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। एंड माइंड यू, गलती से भी मां के सामने कुछ ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना जिससे मेरी मां को तकलीफ पहुंचे। अंडरस्टूड? यार आई थिंक ना मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। आई एम श्योर भाई हैज अ प्लान। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे। That's it. शोभित, अरे अरे अरे, चेहरे पे थकान तो देखो। हाँ लगता है रात भर सोए नहीं ठीक तरह से। अरे मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ, अब कल रात को ठीक से कैसे सो पाए हो गए हैं? चाचू भाई कहाँ पर है? अरे आ जाएगा दर्श, आ जाएगा। वो अपने कमरे में, उसे तेरी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। अरे सब लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। चल चल। चाचू मैं फ्रेशन अप होकर आता हूँ। ठीक है, हाँ मुंह धो क्या प्लीज। चार्मी प्लीज फोन उठाओ यार। यार भाई जल्दी कुछ करो ना यार। आप हमेशा से मेरे लिए सेवियर रहे हो ना, तो प्लीज इस धोखे की शादी से जल्दी बाहर निकालो मुझे यार। फिर मैं और चार्मी ना कभी अलग नहीं होंगे। चार्मी यार फोन क्यों नहीं उठा रही? कि मुझे मैले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड माइंड यू, गलती से भी मां के सामने कुछ ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना जिससे मेरी मां को तकलीफ पहुंचे। कानूना, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? एक रात में ये सब कैसे बदल गया? दर्श साहब कैसे बदल गए? मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दर्श साहब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? सुबह सुबह उठो, घर का सारा काम करो, चाय बनाओ घर वालों के लिए। अरे सारा काम लॉन्ड्री के पहले करो। माँ को क्या तो बोल रहा है? तो कहाँ जा रही है? ये तो किसी और के टेबल पर लगता है नींद में। हेलो, हम लोग यहाँ हैं। वो
सॉरी। कुछ लोगों को लगता है कि गॉगल्स पहन लेने से वो बहुत रिच नजर आने लगेंगे, नहीं? बस इसे और परेशान मत करो। मैं जाओ बैठ जाओ, तुम जाओ। भाई नहीं आए क्या अभी तक? अरे क्या अब भी भाई 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 करता रहता है? शादी हो गई है तेरी? ऑल ओके ना? या तू तो एकदम सीरियस हस्बैंड वाली वाइब्स दे रहा है। माँ, हमारा वो शोभू कहाँ गया जो हॉरर फिल्म्स देख के डर जाया करता था? भाई कल रात, अरे रात की बात अभी मत कर, चाचू यहीं बैठे हैं, तेरी और मेरी दोनों की खिंचाई शुरू कर देंगे। मैंने चल आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? अब तो इन्हें नंदिनी के प्लान के बारे में भी सब पता चल गया। ये जानते हैं कि किस तरह मुझे शादी में फंसाया है उसने। नंदिनी कहाँ है? आ गई। गलती से भी माँ के सामने कुछ ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना जिससे मेरी माँ को तकलीफ पहुंचे। सब घर वाले कितने खुश लग रहे हैं। मैं इन्हें कल रात को क्या हुआ कैसे बताऊं? जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। जब तक मुझे इनके गुस्से की वजह पता नहीं चल जाती, मुझे सबसे ये बात छुपानी पड़ेगी। माँ कल सारी रस्में खत्म हो गई थी ना? अब ये मत कहना कि पहली रसोई की रस्म हम रिजॉर्ट में ही कर लेते हैं। अगर पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है तो मैं तैयार हूँ। गुड गर्ल। अब ऐसे ही ना सबके सामने दिखावा करती रहना। सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम में कितना प्यार है, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भाई तो नंदिनी के साथ बहुत खुश लग रहे हैं। भाई अरे तू फिर आ गया भाई के पास? अरे जाके अपनी वाइफ के पास बैठ यार। शादी हो गई है तेरी? जो भी इसकी आंखों में आंसू लाएगा ना, उसकी जिंदगी में आंसुओं से भर दूंगा। मुझे तो लगा था कि सुबह होते ही भाई सबके सामने नंदिनी की सच्चाई बताएंगे, मुझे इस धोखे के रिश्ते से बाहर निकालेंगे, लेकिन भाई तो बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं। कम ऑन, गो 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 गो। शोभित, कुछ खा लो। आई होप कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है। दिमाग में चाहे कुछ भी प्लानिंग हो, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अभी सब कुछ मिल को बता दूंगी। नंदिनी, गुण, आज से तुम रावल परिवार का हिस्सा हो। ये तो सब जानते हैं,
रावल परिवार की कितनी इज्जत है, सिर्फ द्वारका में ही नहीं, पूरे देश में। पर इसका पूरा श्रेय सिर्फ बिजनेस को नहीं जाता। रावल परिवार की असली पहचान है उसके रिश्ते। क्या है ना, आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, रिश्तों को अहमियत ही नहीं देते। छोटी छोटी बात पर छोड़ देते हैं एक दूसरे को, सैक्रिफाइस नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, किसी और की जरूरत को अपनी जरूरत के आगे नहीं रख पाते। लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है। क्यों बाबूजी? राजवी बहू बिल्कुल सच कह रही है। वैसे बच्चों, पता है, मेरे बा और पिताजी वैसे तो सारी जिंदगी आखिरी दम तक साथ में रहे, लेकिन उनकी शादी कितने साल तक टिकी रही? 69 साल। अरे बाप रे। 69 years। वैसे तो अब दर्श की दादी नहीं रही, लेकिन पर हम भी 45 साल से ज्यादा साथ में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते निभाने के लिए प्यार और मोहब्बत बहुत जरूरी होता है। रिश्ते उन्हीं के टिकते हैं जिनको रिश्ते निभाने की जिद होती है, और वही जिद मैं अपने बच्चों को विरासत में देना चाहता हूं। हम लोग कितनी सीरियस बातें करने लगे बाबूजी। नई नई बहू है, डर जाएंगी। रसोई की रस्म से पहले एक और रस्म है, बड़ी मजेदार है। हम सब नाश्ता कर लें, उसके बाद समझाती हूँ। मेरा छोटा भाई मेरी जान है, यही कहा था ना। सब ड्रामा था। पता चल गया मुझे कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कि मैं इस शादी में अब घुट घुट के जीने वाला हूं। आपको तो मिल गया ना जो आप चाहते थे। आप थोड़ी ना नंदिनी के खिलाफ जाएंगे। शोभू, नाश्ता छोड़ के कहां जा रहा है? आता हूं पापा। शोभू, अरे नाश्ता तो कर ले यार, ऐसे कहाँ जा रहा है? चल। काम है कुछ। जो सैक्रिफाइस तूने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा शोभू। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुझसे बात करूं, बट आई प्रॉमिस यू, इस थोपी हुई शादी से मैं तुझे जरूर आजाद करूंगा। बस अभी तुझे और मां दोनों को सच बताकर तुम दोनों को तकलीफ नहीं दे सकता। सच जानकर मां तो पूरी तरह से टूट जाएगी, एंड आई कांट बेयर दैट। जब तक मैं ये फिगर नहीं कर लेता कि नंदिनी का क्या करना है, तक मुझे सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। चार्मी का नंबर क्यों बंद आ रहा है? बस ठीक हो। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर चार्मी कैसी है अभी? व्हाट?
लेकिन उसे मना किया था रिसोर्ट से बाहर जाने के लिए, फिर वो भाई किसी भी हाल में फ्रेंड के घर पहुंचना है मैच खत्म होने से पहले। शोभू सुन, मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से। अरे यार भाई चिल मारो ना। तुम कौन? गाड़ी चला रहा हूं ना, डिस्टर्ब मत कर। भाई लास्ट 5 ओवर से पहले पहुंचना ही पहुंचना है यार फ्रेंड के घर। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है भाई। शोभू 100+ है, आराम से चलो, आराम। अरे यार भाई कुछ नहीं होगा। अरे ओहो, अरे हाँ भाई पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। भाई इन लोगों को ना चैन नहीं है। ओह नो भाई, एक एक्सीडेंट और दोनों भाइयों की आंखें चली गई। एक्चुअली जिसकी आंखों की रोशनी चली गई यार, वो तो बहुत स्मार्ट निकला। और तू, अबे तू बेवकूफ बना रह गया। बोला था किसी पे ना इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्या फायदा हुआ? बैंड तो तेरी बच गई ना। पे हालत देख अपनी, 4वीं चली गई, किसी लालची लड़की के साथ तेरी शादी हो गई जबरदस्ती। रोता रहे बैठ के, रोता रहे, किसी को नहीं पड़ी है यहाँ पे तेरी। अबे यहाँ बैठ के रो रहा है अकेला, कोई आ रहा है तेरे आंसू पोंछने के लिए, किसी को पड़ी है तेरी? आई एम सॉरी यार, बट तू इतना बड़ा स्टूपिड है ना, तू यही सब डिजर्व करता है। पता है अच्छा हुआ 4वीं चली गई, क्योंकि तेरे जैसे इंसान के साथ ना कोई भी लड़की रहना डिजर्व नहीं करती है। बुज़दिल, डरपोक कहीं का। वो बेचारी प्यार की भीख मांगती रहेगी और तू हाँ क्या किया? भाई ये, भाई वो, भाई भगवान, भाई हीरो। अबे भाई के चक्कर में तू 0 बन के रह गया। लेकिन अब जब तेरी लाइफ बर्बाद हो रही है तो कहाँ है वो? क्यों नहीं आया वो तेरे आंसू पोंछने? भाई उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। हाँ, नंदिनी के साथ शादी करनी थी और नंदिनी के साथ शादी हो गई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो गुण के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताता है। 4वीं की बात एकदम सही थी, मतलब उसने तो कहा था कि भाई को सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है और किसी चीज की नहीं, और वही हुआ ना, 4वीं चली गई और तू अकेला रह गया। भागने से क्या होगा? क्या अब क्या करेगा? सारी जिंदगी भाई और नंदिनी को हैप्पीली एवर आफ्टर देखेगा? गुण के साथ झूठा रिश्ता निभाएगा? तू कितना बड़ा स्टूपिड है यार। शाबाश, एक काम करना, पूरी जिंदगी रोता रहे। सुन, तुझे ना कोई रेस्क्यू करने नहीं आने वाला है। खुद के लिए स्टैंड लेना सीख, खुद की बात रखना सीख। तुझे खुद को रेस्क्यू करना होगा, समझा? आपकी नजरों ने समझा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।